हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3। यह प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 भी वीडियो बनाया गया है। उस पार्ट 1 में हमने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और सवाल नंबर 2 तक, दूसरे नंबर सवाल तक हम लोग सीख चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज़रूर देख लीजिए। और ये प्रश्नावली 1.3 है, तो यानी इसकी पहले की प्रश्नावली 1.2 और 1.1 भी हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कॉर्नर में आ रहा आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उन वीडियो का लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अब प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जैसा कि ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 में हमने 2 नंबर तक क्वेश्चन को कवर किया है। आज हम सवाल नंबर 3 से क्वेश्चन करेंगे। तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 0.6 बार। इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। अब इसे हम 0.6 बार को देखकर पहचान गए हैं कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत दशमलव प्रसार को हम किस प्रकार परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, आइए सीखते हैं। इसके पहले वीडियो में एग्जाम्पल में हमने इसके बारे में चर्चा की भी थी, इसके पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर यह ज्ञात नहीं है यह 6 कितनी बार आया है, 6 की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही। इसे अथवा करके हम लिख देते हैं, ये 0.666 इसी तरह आता चला जा रहा है। तो अब जो इसको सॉल्व करने का नियम होता है वो नियम हम लगाते हैं सॉल्यूशन में। तो इसे हम x बराबर इस संख्या को हम मान लेते हैं। ये हो जाएगा x बराबर 0.66। अब हम नियमानुसार दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब आप सोचेंगे यहाँ पर 10 से क्यों ही गुणा किया जा रहा है। मतलब एक बार देख लें आप, इस प्रकार गुणा किया जाएगा। ये तो यहाँ पर 10 से ही क्यों गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका रीज़न आप समझ लें। यहाँ पर 6 यानी एक अंक 6 एक अंक है, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 10 ले रहे हैं। यदि 2 अंक होता है, यदि यहाँ पर कोई भी संख्या ले 5 की पुनरावृत्ति होती है तो हम 10 से गुणा करते हैं। यदि उसके बाद 5 और 3 की पुनरावृत्ति होगी तो हम 100 से गुणा करेंगे। यदि 5, 3, 1 की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 से गुणा करेंगे। यानी जितनी संख्या की पुनरावृत्ति होगी, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, तो उतने ज़ीरो लगाकर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर 1 0, यानी 10 से 2 नंबर होगा तो 100 से गुणा करेंगे। यदि 3 नंबर की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 से। तो इसी प्रकार यही नियम को यहाँ लगाया गया है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10x हो जाएगा, गुणा करेंगे 1 से दशमलव का पहले आ जाएगा, ये ... 6 इसी तरह आता चला जाएगा उधर। अब ये 10x हो जाएगा। इसका हम रूप चेंज करेंगे, इसका हम रूप चेंज करेंगे तो ये किस रूप में लिख सकते हैं इसे, 6 + 0.66 इस रूप में लिख सकते हैं। 10x ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ही रहेगा। अब 0.66 इसके x के बराबर है तो इसकी जगह हम x रख देंगे। x क्या, ये देखिए यहाँ पे इक्वल है,
एक्स रख देंगे। अब एक्स हमारा इस साइड आएगा यानी पक्षांतर होगा। पक्षांतर में जब एक्स इस साइड आएगा, पक्षांतर का नियम है कि चिन्ह चेंज हो जाता है जब किसी दूसरे के साइड में जाता है। अब इस साइड 6 को 6 से ही रहने देंगे। इधर देख लें ज़रा। अब यहाँ पर 10x यहाँ पर x होगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। 10 में से एक x घट जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6/9। इसे अगर 3 दूनी 6 3 त्रिकाएँ 9 तो x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसे नोट डाउन कर लें। 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर की ओर। तीसरा दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? 0.47 बार। तो यहाँ पर केयर करने वाली बात है कि 47 सिर्फ 7 में ही बार लगा हुआ है, यानी 7 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे अथवा में लिखेंगे 0.4777 डॉट यानी 7 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। माना इसे x बराबर हम मान लेंगे 0.477। अब दोनों साइड में 10 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477। ठीक, अब ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 1। जब इधर गुणा करेंगे तो दशमलव के पहले हमारा 4 एक अंक दशमलव के पहले आ जाएगा। जब 10 से गुणा करें तो हो जाएगा 4.777। इसे डॉट डॉट। तो दोस्तों आगे हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू, इसे जब सेकेंड रूप इसका देंगे तो हो जाएगा 4.3 प्लस 0.477 डॉट डॉट डॉट। इसे जोड़ेंगे तो यही हमें प्राप्त होगा। ये चीज़ को ये इस रूप में लिख दिया गया है, यही चीज़ लिखा हुआ है। इधर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस, अब ये चीज़ देखिए किसके बराबर है? इज इक्वल टू x के बराबर। इतना x के बराबर, यहाँ पर x को पुट आउट कर देंगे। तो अब यह x को रख दिया है। अब नेक्स्ट में पक्षांतर करेंगे हम, पक्षांतर का नियम लगाएंगे, वही नियम 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। इधर देख लीजिए। अब ये 10x में से एक x घट जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 4.3। अब हम x का मान निकालें, x इज इक्वल टू 4.3 इज इक्वल टू आ जाएगा 9। अब इसे हम जब p/q के रूप में लिखेंगे तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर का दशमलव हटाने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा 43। अब इससे 9 गुणा करेंगे, 9×90। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरा का थर्ड क्वेश्चन की ओर। यानी तीसरा का थर्ड नंबर क्या है? दिया गया है 0.00 बार, यानी ये तीनों अंकों में ये बार लगा हुआ है, यानी ये तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसे अथवा में आप लिख सकते हैं 0.001 फिर 001, यानी इस प्रकार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। हम इसको मान लेते हैं x बराबर, माना x बराबर इतना। तो अब नियमानुसार आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 अंक की 1 2 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। जब हम गुणा करेंगे तो 3 अंक यानी 1 में 3 जोड़ यानी 1000 से हम गुणा करेंगे। 1000 से गुणा दोनों पक्षों में, हाँ 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू, फिर इधर 1000 इंटू में 0.001001 डॉट डॉट डॉट। इधर हो जाएगा 1000x, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 00 और 1, यानी
ये 3 0 3 अंक को बाहर लाएगा, ये 2 0 आएगा, एक ये देखो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ दशमलव और ये 2 0 और 1 डॉट डॉट डॉट, कितना बाहर आ गया 1000 x इज इक्वल टू, ये 2 0 इसके पहले, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी संख्या के पहले जब 0 होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं, इसे हम लिख सकते हैं 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। अब इसे लिखेंगे 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001, यानी इसका रूप हमने अब चेंज किया है, जिस प्रकार रूप चेंज किया करते थे उसी प्रकार हमने ये देखो इसका रूप चेंज किया है। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस ये 0 0 किसके बराबर है, x के बराबर। यहाँ पर देख लीजिए हमने x के बराबर माना, तो यहाँ पे x को पुट आउट करेंगे। अब यहाँ पर 1000 x पक्षांतर करेंगे, यहाँ माइनस x इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 999 x इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पर देख लें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/999। अब यदि हम इसे फिर से भाग करेंगे तो फिर से यही संख्या हमें प्राप्त होगी। ये हमारा p/q के रूप में आ गया है, इसे हम आंसर कह सकते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए हम देखते हैं। ये इसमें नंबर जो दिया गया है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी इसे 0/9 बार, यानी ये एक अशांत दशमलव प्रसार है माना। अब इसे हम चलिए सॉल्व करते हैं, p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। x अप इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप 9 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, 9 एक अंक है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, ओनली 9, तो हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। 10 से दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे, आप तो जानते ही होंगे। 10 गुणित x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट। इधर जब गुणा होगा 10x हो जाएगा, इधर होगा गुणा 19 दशमलव के पहले आ जाएगा 9.99 डॉट डॉट डॉट। 10x इज इक्वल टू 9। अब इसे हम इसका रूप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.99 डॉट डॉट डॉट। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, ये आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है, x के बराबर। यहाँ पर x को हम पुट आउट करेंगे। अब इसे पक्षांतर का नियम लगाएंगे, x को इस साइड लाएंगे, 9 को 9 इस साइड। अब 10x माइनस x, तो 10 में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 9। अब x का जब मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल, इज इक्वल टू 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसे p/q के रूप में लिखने के लिए 1/1 हम लिख सकते हैं, यह p/q के रूप में हो गया, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहता है, 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। यानी ये 1/17 यानी 1/17, तो इसमें भाग करना होगा। भाग थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 1 में इस प्रकार हम भाग करेंगे, ठीक।
तो दोस्तों ये सवाल है, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये छोटा है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। फर्स्ट टाइम दशमलव लगता है तो 0 बढ़ता है, तो यहाँ पर 1 0 आएगा। अब फिर ये छोटा है तो अब 1 0 फिर लगाएं। जब 2 अंक उतरते हैं तो भागफल में 1 0 आ जाता है। अब ये पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 से ज़्यादा ना हो, ये भाज्य 100 जो है, तो 17 5 85। अब इसे घटा देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर 0 उतार देंगे। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 8 136, 17 8 136। सब आज 17 नियम करेंगे तो ज़्यादा, 17 नियम 153 आ जाएगा। हटाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो दशमलव लगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 8 बढ़ जाएगा, 17 8 136। फिर घटाएंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो दशमलव लगा 0 उतारेंगे, 17 दूना 34, 2 बार जाएगा तो यहाँ 34 आ जाएगा। यहाँ से फिर माइनस करेंगे, 6 आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये 3 3 से कट जाएगा तो 0 आएगा। दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे उतार लेंगे। अभी जाएगा 3 बार जाएगा, 17 3 51। यहाँ पर 9 आ जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 उतारेंगे। अब फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 5 85, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 85 लिखेंगे, यहाँ 5 आएगा, फिर 0 उतारेंगे। तो 17 दूना 34, 7 51 ज़्यादा हो रहा है, ये 85 है, तो 17 दूना 34, 2 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1, यहाँ पर फिर 0 लग जाएगा, ये जाएगा 17 नियम 153, ये 9 बार जाएगा, 17 नियम 153। तिरपन से जब ये घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 उतार लेंगे। 7 ये 4 बार 7 चौको 68, 68 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए 2 आएगा। फिर यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 17 51, 17 1 बार जाएगा। फिर यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 3, दशमलव लगा हुआ है, 0 लगाएंगे तो 17 51, 17 1 बार जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, दशमलव लगा 0 उतारेंगे। अब ये जाएगा 17 119, ये 7 बार जाएगा, 119 लिखेंगे, यहाँ पर 1 और 1 11, फिर 0 आएगा। अब यहाँ पर ये 6 बार जाएगा, 17 छक्का 102, यानी 110 है, इसमें घटेगा तो 8 आएगा। फिर हम 0 उतारेंगे, 17 51, 7 चौको 68, 17 50 85, 17 चौको 68, 4 बार जाएगा। अरे आंसर में तो हमने लिखा ही नहीं। 17 7 बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 17 चौको 68, फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, 1 और 2, फिर 0 उतारेंगे। 17 7 119, 7 बार जाएगा, यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ से जो भागफल 1 भाज्य 1 था तो वो 1 फिर से आ गया है। अब फिर यहाँ पर दशमलव 0 लगाकर बढ़ाएंगे तो फिर यही 5 आएगा, यानी अपने पुनरावृत्ति कर रहा है। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा यही प्राप्त होगा, ये पूरा बार इसी प्रकार लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार इसका आंसर आता चला जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यानी
6 नंबर क्या कहता है देख लीजिए। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आइए देखते हैं। हम P/Q के रूप में जो क्वेश्चन कहता है कुछ संख्याएं ले लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे कुछ संख्याएं में 3/2 ले लेते हैं और दूसरे में 9/2 ले लेते हैं और जैसे फिर ले लेते हैं 7/4 और फिर ले लेते हैं 2/5। इसी तरह इत्यादि संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो दोस्तों ये परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब इसे हम सॉल्व करके देखेंगे कि यह शांत है कि अशांत है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम ये पहला जो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया इसे सॉल्व करते हैं। 2 से भाग करेंगे 3 में। तो किस प्रकार भाग करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एक बार जाएगा, 2 एक नम 2, यहाँ से घट के 1 आएगा। 1 छोटा है तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएगा। 2 5 6 10, यहाँ पे पूरा कट गया। तो ये जब कट चुका है, ये सीमित चरणों में समाप्त हो चुका है, तो यह कैसा हो जाएगा, शांत। यह शांत। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जिसका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। अब ये 2 फिर भाग 9 में करेंगे तो देखते हैं। 2 4 बार जाएगा, 8 1 आएगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 2 5 6 10, ये भी देखो कट गया। तो ये भी क्या हो गया, शांत। ये शांत हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं 4 7। इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 4 एक बार जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 7 बार जाएगा, 4 7 28, यहाँ 2 आएगा, दशमलव के बाद ये 0 उतर आएगा। 4 5 6 20, 5 बार जाएगा, 20 से 20 कैंसल। ये भी क्या है, शांत है। ठीक, शांत। अब हम देखते हैं। अब ये 2/5 का भाग करेंगे। 4 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 5 6 10, ये भी कट गया। ये भी क्या, शांत है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये सभी शांत दशमलव प्रसार हैं, अतः यह सभी शांत दशमलव प्रसार हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या कहता है देख लीजिए। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हों। तो आइए वे संख्याओं को हम लिख लेते हैं। तो 3 संख्याएं हमें लिखनी हैं। ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं हो जाएंगी 0.1 0 1 00, फिर 1 000। इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे। अब इसके आगे 1 लिखेंगे तो 4 0। ये देखिए यहाँ पे जैसे 10 100 1000, तो इसी प्रकार संख्याएं आती। यह देखिए अनवसानी आवर्ती है, इसे हम अपरिमेय संख्याएं के रूप में होती हैं। अब ये दूसरा वाला देख लीजिए, 0.2 0 1 2 00 2 000। इसी प्रकार हम लिखते चले जाएंगे। एक और देख लीजिए,
0.01 0.01 0.01 इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेंगे। यह इसी प्रकार बहुत सी संख्याएं होती है, नो प्रॉब्लम। हम कोई भी संख्याएं इसी तरह से कुछ भी संख्याएं लिख सकते हैं, बस इतना ही इसमें लिखना है। ओके, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कहता है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालते हैं, जैसे हमने पहले सीखा है उसी प्रकार निकालेंगे। बस सिंपली हमें भाग करना है दशमलव 7 तो ये हम घटाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, दशमलव यहाँ 0 उतरेगा, यहाँ पर 3 दशमलव है, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर 7 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ 2 आएगा, यहाँ दशमलव है, फिर 1 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 4, यहाँ पर 6 आएगा, दशमलव है, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, 7 8 56, 7 9 63 ज़्यादा हो रहा है तो 7 8 बार जाएगा, 7 8 56, तो यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा, फिर 0 दशमलव है, 0 उधर आएगा, 7 पना 55 42, 5 बार 7 पना 35 5 बार जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो 5 आएगा। अब 5 देखिए, यहाँ से हमने 5 से भाजफल से स्टार्ट किया था और यहाँ पे 5 फिर से प्राप्त हो गए। यदि इस पे 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 7, फिर वही 7 बार भाग जाएगा, 7 7 49, तो यहाँ फिर 7 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसीलिए इसके आगे हम नहीं करते हैं, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। और इसके ऊपर हम क्या बार लगा देंगे, यानी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। अब हम ये इस संख्या को देख लेते हैं। तो अब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे इसे देख लीजिए। ये छोटी संख्या है तो फर्स्ट ऑफ दशमलव लगाएंगे, 8 बार जाएगा, 11 8 88, 2 आएगा, दशमलव का 0, 11 का नाम 11, 1 बार जाएगा, यहाँ फिर 9 आएगा। ये देखिए फिर ये संख्या की पुनरावृत्ति करने लगा है, 90 लगाए, ये 90 हुआ तो 11 8 88, फिर 8 बार, ये 8 8, तो 81 इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 0 भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 9 शेष कर देंगे। 81 की बार बार पुनरावृत्ति हुई। अब हमें इसके और इसके बीच की 0.714285 और 0.81 बार के बीच की हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। पहली संख्या हम ये ले लेंगे 7201, फिर 001 कर देंगे, इसके बाद 000 कर देंगे। तो इसी प्रकार हमें संख्याएं आती। ये अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी इर्रेशनल नंबर। अब दूसरा क्या हो जाए वो देख लीजिए। 7401 हो जाए, फिर 001, फिर 001, इसी प्रकार आते चली जाएंगी। अब तीसरी संख्या देख लीजिए क्या वो हो जाएगा 0.8, यानी 80 08, यहाँ पे 80 0, यहाँ पर 81 0, फिर 82 0, फिर 83 0, इसी प्रकार हम इसको कर देंगे। तो ये इसी प्रकार संख्याएं आती चली जाएंगी। ये तीनों संख्याएं इर्रेशनल नंबर हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है।
तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं इस प्रश्नावली के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। वे संख्याएं दी गई हैं, ये निम्नलिखित संख्याएं, ये 5 नंबर तक 5 तक संख्याएं हैं। इसमें पहचानना है कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन अपरिमेय संख्या है। आइए हम पहचानते हैं इन्हें। हम यहाँ पर लिख लेते हैं परिमेय संख्याएं, ये परिमेय हो जाएंगी, और यहाँ पर लिख लेते हैं अपरिमेय। तो इस पहली वाले को समझते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये 23 है। ये 23 आप जानते होंगे, यह एक अभाज्य संख्या है, यानी ये एक ऐसी संख्या है जो स्वयं को छोड़कर किसी और संख्याएं से नहीं कटेगी। तो ये अंडर रूट से बाहर भी नहीं आ सकती, इसीलिए यह अपरिमेय के अंतर्गत आएगी, यह अपरिमेय संख्या हो गई। अब हम ये इसको सेकंड वाले को समझेंगे। अब हम जब सेकंड वाले को देखते हैं तो इसे अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब अंडर रूट 225 को इससे बाहर निकालने के लिए किस प्रकार निकालेंगे देख लीजिए। तो देखिए इसे गुणनखंड विधि से किस प्रकार हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, इसका खंड करते हैं। 225 को सर्वप्रथम 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 50 25, फिर 5 से करेंगे, 5 9 45, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1। ठीक, तो ये हो गया इसका जो गुणनखंड बना है। ये 1 2 3 4 ये अंक 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3, ये देखिए 5 5 3 3 5 5 3 3, ये इसका जोड़ा बन गया। तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर है 5 गुणित 3, 5 3 15। तो ये 15 एक क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ये 15 एक परिमेय संख्या किस रूप में, 15/1 रूप में है ना, P/1 के भी रूप में। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 225, ये एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और ये आप देख लीजिए, यह एक क्या प्रदर्शित, यह एक शांत दशमलव प्रसार है, तो ये भी आ जाएगा परिमेय संख्या के अंतर्गत। 3796, अब इसके बाद नहीं जा रहा है, ये एक परिमेय संख्या। अब ये वाला भी इसका देख लीजिए, ये इसमें देखिए यहाँ पर ये चीज़ दी 478 कॉमन देख लीजिए। यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 7.478 बार लगा देंगे। तो ये क्या अशांत दशमलव प्रसार है जो कि परिमेय संख्या के निकलता है। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख देंगे 7.478 बार, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या बचा। ये अब ये देख लीजिए, ये इसका कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है अपनी संख्या। यहाँ पे 10 है, 100 हो गया, 100। इसके पहले जो हमने 8वां क्वेश्चन बताया है, 7वां क्वेश्चन बताया है, तो उसमें भी इस संख्याओं का, इस संख्याएं का एग्जांपल हम दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो ये भी क्या परिमेय संख्या है, 1.10 100 100 इसी प्रकार आता चला जा रहा है। यहाँ पर किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या की पहचान है वो अपनी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं करता है। तो आज का फाइनली ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। हम पूरे सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को देखेंगे। ओके, तो अब जाते जाते आपको हम एक जीके के क्वेश्चन और एक पहेली के साथ छोड़ के जाते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। ए नंबर समताप मंडल, बी नंबर ओजोन मंडल, सी नंबर क्षोभ मंडल, डी है आयन मंडल। तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। अब एक पहेली है, पहेली देख लीजिए। बेशक ना हो हाथ में हाथ, पर जीता है वो आपके साथ। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताया जाएगा।